स्त्रियों की उसकी बात की बात अगर 4 बीवी पे क्या कहना है? 4 बीवी पे बोलिए, 4 बीवी पे करने वाले हराना क्या है? हराना क्या है? बलात्कारियों इन्हें पर क्या बलात्कार नहीं बोलेंगे? है। गलत है या सही है? हाँ या चलिए अगला कि मैडम बार बार बोल रही है मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी। अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री ने इस बार 75 साल आजादी के मनाते हुए कहा कि एक विकृति आ गई है हमारे अंदर, हम महिलाओं के लिए बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। तो प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक वैधव्य झेलती हुई औरत को कांग्रेस की विधवा कहा है, या एक मां को जर्सी गाय कहा है, या एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, या लड़कियों के लिए कहा है फोटो लगा दो अचार के डब्बे पे बिकने लगती है, उनके बारे में वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे अपने सांसदों और विधायकों के बारे में जो कहते हैं लड़कियां वहीं क्यों पाई जाती है गन्ने के खेत में जहां उनका रेप होता है? क्या कर रहे हैं हम इस देश में? जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उस पर भी कि इतिहास में वो कह रहे हैं नेहरू के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, जो उनका योगदान है उसको कैसे आप मिटा देंगे? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। पहले एक लाइन में इनकी बाद वाली बात का जवाब देके पहले बताता हूँ। नैना साहनी को तंदूर में जलाने से लेके मंदिर छोड़ने जाने, बता रहा हूँ हमेशा इतिहास की आप बताइए। ये इतिहास नहीं तो 12 साल पुरानी बात है भाई। सुप्रिया जी जवाब सुन। और वहां से लेके मंदिर जाते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करने से लेके, और पत्नी पुरानी हो जाती है तो कैसा कैसा शब्द बोलने वाले लोग इस प्रकार के आकर जब वक्तव्य देते हैं, और तो और लड़कों से गलती हो जाती है कि साथ गठबंधन को लालायित रहते हैं, फिर वो आकर जब यहां प्रवचन देते हैं तो ये लगता है कि ये वास्तविकता में इनके अंदर क्या है और बाहर। वो छोड़िए, मैं पुराने गिना चाहता भवनी देवी कांड और वो सब, वो तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अलग विषय। परंतु आज का विषय बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी नेता को, हमारी किसी महिला नेता को हमारी पार्टी के नेता ने तंदूर में नहीं जलाया। जवाब दीजिए, तंदूर में जलाया कि नहीं? लड़कों से गलती हो जाती है कि नहीं? आपने मुलायम सिंह के साथ दोनों के दोषी पाए गए। सीधा जवाब, वो जवाब दे रहे हैं उसका, आप अपने टर्म के जाते हैं। 100 बातों की एक ही बात है, हमारे किसी नेता ने कभी नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती फिर सब चलता है। आप उनके साथ गठबंधन में थे, 100 बात की। सही बात है। अब जवाब देता हूं सुधांशु जी एक सेकंड प्लीज प्लीज सुप्रिया जी प्लीज अब तथ्यों पे आते हैं ना, अब विषय से आप दूसरे पे गए थे। अब देश का विभाजन के लिए 11 बलात्कारियों को छोड़ना ठीक था या नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आप तो बलात्कारियों को जस्टिफाई करना नहीं ठीक था, बस 100 बातों की बात हो गई। बाकी तो उनको बात को लेकर कोर्ट निर्णय देता था कि नहीं ठीक था? 100 बातों की बात। ये क्यों नहीं बोल पा रहे हाँ या ना? सुधांशु नैतिकता है, मैं जानना चाहती हूँ। सुधांशु जी प्लीज। नहीं, दुखती रखती बात नहीं है, ये महिलाओं की बात है, सुप्रिया जी की बात है। सुधांशु जी आज लोग ताली बजा रहे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर में किसी के साथ बलात्कार हो? 1 मिनट सुधांशु जी, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ी सी सेंसिटिव बात है। मैं महिला हूँ, जब मुद्दे में बहस करने की क्षमता नहीं होती तो ऐसे ही गोल पोस्ट चेंज किए जाते हैं। आपको ऐसा लगता है? आज के विषय में बात करिए, बिल्कुल उस पर बात करेंगे। आप लोगों को बहुत देर आपकी बात का जवाब दे लिया, मुद्दे पे बात करिए जिसपे आज टॉपिक पे बात हो रही है। पानी पीजिए। आप ताली बजा रहे हैं। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। अंजना जी, हम लोग आए थे सावरकर पर बात करने और घूम फिर के सुई वहीं पहुंच जाती है। एक मिनट सुनिए, बड़ी समस्या है। जिस विषय पर बहस हो रही है उस पर बहस करना चाहती हूँ। ये इस देश के लिए सेंसिटिव इशू है। आपको हमने सवाल पूछने दिया, नहीं पूछने दिया? एक जवाब पूछा नहीं दे पा रहे हैं। अब मैं जवाब देता हूँ, एक बात सुनिए। तो ठीक है, जनता तय करेगी कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो जनता तय करेगी कि जवाब नहीं दे रहे। इनके साथ तो इमराना का फतवा याद है, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, उसके बाद फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की पत्नी यानी पति की मां हो गई, और उसके बाद ये लोग चुप रहे। ये लोग आके बात करते हैं स्त्रियों की उसकी बात। अगर 4 बीवी पे क्या कहना है? 4 बीवी पे बोलिए, 4 बीवी पे। आप 4 बीवी पे बोल रहे हैं, बलात्कारियों पर क्या कहना है? 4 बीवी की बात करने वाले हराना क्या है? हराना क्या है? बलात्कारियों पर क्या बोलेंगे? गलत है या सही है? चलिए अगला सवाल पूछता हूँ, प्लीज सवाल लेते, कुछ सवाल लेते हैं जल्दी से। बोलिए 4 बीवी पे बोलिए हाँ या ना? आप 4 बीवी हाँ या ना? 4 बीवी हाँ या ना? ये आपकी नैतिकता है? ये आप लोगों का असली काल चरित्र और चेहरा है? पूछिए, आप सवाल अच्छा, मैं पूछिए। एक मिनट आप लोगों को लगता है बलात्कार? देश का विभाजन की शुरुआत कहां से हुई? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लिखित समझौता होता है कि देश के कुछ इलाके होंगे जहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के जाएगा।
और वही इलाके बाद में जाकर पाकिस्तान बने 1947 में। 1916 के बाद जब जिन्ना की हिम्मत और बढ़ी तो उसने कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हिंदू उपाधि है। इसलिए आप याद करिए, आपने हर फिल्म में देखा होगा तो वो गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता, हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1925 में उसने कहा कि अब मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदू प्रेयर नजर आती। आरएसएस 1925 से बना और 1916 में विभाजन की नींव आपके लिखित समझौते से बनी। 1937 में सावरकर ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की। बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी, प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पूरी बहस प्लीज पूरा कर ले दीजिए। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह तथ्य गलत है। नेहरू परतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री आपको जवाब दिया। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे पहले सुभाष चंद्र बोस। किताबें बदल दीजिए फिर सुधांशु जी, किताबें बदल दीजिए देश की। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किताबों में क्या लिखा है? बच्चों को फिर क्यों गलत पढ़ा तो है? अगर किताब में झूठ पढ़ाया गया है तो ये बात कोई भी जाके चेक कर सकता है। सुप्रिया जी आप जवाब दे दीजिए इसका। उसके अरे भाई आप इतने फैक्ट को डिनाई करेंगी? कैबिनेट मिशन की सरकार 1946 में बन गई थी और इतना ही नहीं। अरे भाई सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए, जनता देख रही। एक सेंटेंस। अच्छा ये बताइए 1946 में जब वो बने थे तो उनको शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत का संविधान तो था नहीं, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई। यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर शपथ ली और अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और आपको ये भी पता है, सुनिए, जो काला पानी भुगत रहा था, जो सोलू के बैग की तरह जो दिया गया वो लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके वॉइसरॉय के परिवार से अत्यंत मधुर संबंध थे, हम सबको पता है, पारिवारिक संबंध थे, वो लड़ाई लड़ रहे। इनने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बिलबिलाना, तो मुझे लगता है इनने ये शब्द बहुत ताजा ताजा सीखा है, क्योंकि जो ईडी कर रही है उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसे बिलबिलाना कह सकते हैं। जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वीर सावरकर के लिए, मैं माफी चाहता हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज तो उनके बारे में नहीं है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज है कि क्या बोलना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद मैं इन मैम का एक जवाब देना चाहूंगा। अभी 2 नाम काउंट कराए रेपिस्टों का। एक पीपी बाबू नाम आप काउंट करा दी होती, जो कांग्रेस के हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे केरला में, तो मैं उनको ना डिफेंड कर रहा हूँ ना आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, बट एक ये नाम ऐड कर दी होती। जब आप भागने वालों में ऐड कर रहे हैं नाम माल्या, जो भी नीरव मोदी या जो भी, तो उसमें ये भी तो बताइए कि माल्या हमारे सांसद थे। इतनी बातें कीजिए तो बेहतर होगा। ठीक। नमस्कार, मेरा सवाल मैडम से है कि मैडम बार बार बोल रही हैं मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी। मेरा इस पे जाती है, लेकिन क्या उन्होंने रिहाई के बाद